मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी जिंदाबाद। मोदी वाले दिनों में मोदी अगर रहा कुछ सालों तक तो इंडिया नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। इस बार अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही बनेगा। अशोक गहलोत ही बनेगा। हाँ जी। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। मतलब राज्य में दूसरी सत्ता, केंद्र में दूसरी सत्ता है। देखो केंद्र चीज़ हाँ। अलग है, राज्य अलग है। हाँ। केंद्र में अच्छा होगा तो राज्य में कोई नहीं, कितना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। मेन बॉस बैठा है ना मोदी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये खूबसूरती राजस्थान की ही है कि केंद्र में दूसरे को पसंद करते हैं और राज्य में दूसरों को पसंद करते हैं। राजस्थान का जो नियम रहा है, ट्रेडिशन रहा है कि बदल जाती हैं सरकारें, 5 साल हमारी बारी 5 साल तुम्हारी बारी वाला सिस्टम है कांग्रेस और बीजेपी में। नहीं, तो देखो, ऐसा लगता है ये रिवाज है जो 35 साल से चला आ रहा है, लगभग 40 साल से, ये टूटेगा नहीं टूटेगा? ये टूटना चाहिए, ये टूटना भी चाहिए। अच्छा, टूटना भी चाहिए। हाँ जरूर आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? ये सब नहीं समझते ना कि टूटना चाहिए ये। अच्छा, गहलोत सबको डेवलपमेंट नहीं चाहिए ना, हाँ। इसीलिए। नहीं, आप भी तो कह रहे हो कि नहीं कांग्रेस आएंगी, तो आपका पर्सनल चॉइस क्या है? मेरा पर्सनल चॉइस तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी है। हाँ लेकिन आपको लगता है कि जो है कांग्रेस आएगी? आएगी। अच्छा, ऐसा क्या काम जो है उन्होंने कर दिया गहलोत सरकार ने जो इतने रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो 35-40 सालों में नहीं हुआ? आपको पता है राजस्थान है जो किसानों का है, किसानों की भूमि है, तो इसीलिए। अच्छा, किसानों की भूमि है इसमें। हाँ इसीलिए। तो किसानों के लिए ज़्यादा काम? किसानों के लिए कांग्रेस करती है थोड़ा बहुत, अच्छा। इसीलिए कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी? आनी तो बीजेपी चाहिए लेकिन आएगी कांग्रेस ही। अच्छा, आनी बीजेपी चाहिए लेकिन आएगी कांग्रेस। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे आप अगला? मोदी जी। मोदी जी जी। अच्छा, राहुल गांधी तो एक बात कहते हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को तबाह कर दिया। बर्बाद नहीं किया है, बर्बाद नहीं किया है। बाहर अगर आप इंटरनेशनल, मैं यहाँ इंडिया में तो कम रहता हूँ, यूरोप में रहता हूँ। अच्छा, यूरोप में रहते हैं? हाँ जी। अरे तो वाह, क्या करते हैं यूरोप में आप? यूरोप में अपना फास्ट फूड है। अच्छा, फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं? हाँ शॉप चलाते हैं। इंडियन। अच्छा, एक चीज़ और बता, जैसे आप यूरोप में रहते हो, एक हाँ, छवि है ना मोदी जी की, तो हाँ। पहले अब बाहर चलो राहुल तो उधर का ही है, यूरोप का ही, इटली का है, तो जानते हैं। लेकिन पहले राहुल से पीछे तो कोई लोग पॉलिटिशियन में उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी को सब जानते हैं वहाँ पे। कहाँ से? इंडिया, नरेंद्र मोदी। टैक्सी में पुलिस वाले तक रोक के बोलते हैं कि कहाँ से? इंडिया, नरेंद्र मोदी। तो एक छवि तो बनाई है बंदे ने, छवि ऐसे तो बनती नहीं है, राइट। कुछ किया इसीलिए बनी है ना। G20 हुआ है। नहीं, आपने सही बात कही। ये भाई साहब जो है यूरोप में जॉब कर रहे हैं, और एक जो है वर्तमान गवर्नमेंट पे एक सवाल उठता है कि जो है बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, भारत में रोजगार नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन वो इस वादे पे जो खरे नहीं उतर पाए। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी थी इसलिए आप यूरोप गए? जी, बेरोजगारी तो नहीं कहेंगे, रोजगार तो था यहाँ पे, लेकिन इतना अच्छा स्कोप नहीं है जितना वहाँ पे है। इतना अच्छा स्कोप नहीं है? हाँ इंडिया में। अच्छा, पहले की अपेक्षा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब मोदी गवर्नमेंट है, तो आप कुछ बदलाव देखते हैं कि पहले अच्छा था या अब अच्छा है? बदलाव तो देखो, करप्शन तो पहले भी बहुत ज़्यादा था, अब कुछ लेवल तक कंट्रोल हुआ है, और लेकिन अगर भविष्य में रही मोदी गवर्नमेंट तो और सुधार होगा। किस देश में रहे आप? यूरोप में, चेक रिपब्लिक, यूरोप के सेंटर में। अच्छा, यूरोप के सेंटर में रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो यूरोप का सिस्टम है और जो इंडिया का सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, कहाँ का ज़्यादा बेहतर है और इंडिया में क्या सुधार होना चाहिए? तो वहीं का है, क्योंकि वहाँ पे हमारी तरह नहीं है, जातिवाद हो गया और ये चीज़ें नहीं है। पॉलिटिशियन है लेकिन इतनी हद तक नहीं है जितनी हमारे हैं। मेरे ख्याल से यही एक कारण है कि हम बहुत पिछड़े हैं उनसे। अच्छा, एक चीज़ आपने जो बहुत पॉइंट की बात कही कि यूरोप में जो है, फॉरेन कंट्री में ये है कि जातिवाद नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे हैं, और यहाँ के जो पॉलिटिक्स है, नहीं है, करप्शन नहीं है, करप्शन 0% है। करप्शन भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वहाँ के जो विकास देखते हैं आप और यहाँ का विकास देखते हैं तो क्या लगता है विकास आपको? में तो देखो मैं कहूँगा कि रात और दिन का फर्क है। अच्छा, रात और दिन अपना का? देश अपना ही है, लेकिन वो अलग ही है, उनका सिस्टम ही अलग है, नहीं, रूल्स। कुछ सुधार हुआ मोदी जी के आने के बाद? कुछ बदलाव हुआ, कुछ चीज़ें हुई चेंज? वो हमारी पहले में इतना घूमा था लेकिन रोडें कहीं अच्छी नहीं थी। अभी देखो हमारे गडकरी जी साहब ने कितनी अच्छी रोडें बनाई है। हाल ही में वो प्राग गए थे 1 वीक पहले मेरे ख्याल से, तो उन्होंने भी यही बोला था वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है कि यहाँ पे काम ही नहीं करना है, यहाँ की चीज़ें डेवलपमेंट जो है वो अडॉप्ट करके इंडिया में लाना है और इंडिया में बनाना है। अच्छा, वहाँ की चीज़ों को लेके आओ, इंडिया में बनाओ। हाँ। भारत की इमेज है
पहले क्या थी और अब क्या है? आप जैसे फॉरेन कंट्री में रहते हो, वहाँ के लोग आपको किस रूप में ट्रीट करते हैं? देखो भारत तो दुनिया में पता है सबको ही, लेकिन भारत की गवर्नमेंट पता नहीं थी शायद सबको कि कौन है। अब वहाँ पे मेरे सर्किल में भी लोग हैं, उनको ये भी पता है बीजेपी, लोगों को पता ही नहीं बीजेपी का है। इंडिया में पूछ लो तो भी नहीं पता छोटे मोटे लोगों को, तो उनको पता है। तो एक छवि तो बनी है देश की, और आने वाले दिनों में मोदी अगर रहा कुछ सालों तक तो इंडिया नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। सबसे बड़ी बात है, देश बचाना है तो मोदी लाना है। अच्छा, देश को बचाना तो मोदी लाना तो मोदी लाना है, सबसे बड़ी एक बात ये है। हाँ, वो इससे बड़ा रीज़न तो और क्या दे सकते हैं? देश के पीछे ही सारी चीज़ें हैं। हाँ। मोदी लाओ, देश बचाओ, मोदी जिंदाबाद, मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। अच्छा, आप मोदी सरकार की बात करें तो आप कितने साल पहले गए थे यूरोप? आप 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ, अच्छा, तो वहाँ हमारे साथ तो बेटर ही है। एक इंडियन बोलते हैं तो सीना चौड़ा करके, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट भी डालते हैं तो सीना चौड़ा करके। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा।